सांस्कृतिक विरासत के साथ दिखाने का भी और लोगों को समझने का भी मौका दे रहा है कि कितनी विविधता के साथ, एकता के साथ हम आदिकाल से परंपराओं के साथ आगे में फैसला हुआ जिसे कहा गया कि सहकार से समृद्धि तक, सिद्धि तक हम देश को कैसे ले जा सकते हैं, यानी कोऑपरेटिव तरीके से सहकारी व्यवस्था, क्योंकि हमारा समाज सहचर व्यवस्था है, सबको साथ लेकर चलने वाला समाज है, एक बड़ा परिवार है और उस परिवार को हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को एक शक्ति के रूप में बना करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के कैबिनेट में इस तरह के फैसले हुए किसानों के बारे में। उन दिनों में जब अंग्रेजी हुकूमत थी, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने हमें जागरूक किया। जमींदारी एक तरीके से जमींदारी उन्मूलन का एक स्वर दिया और सहचर भाव से पूरा समाज रहे। समाज का मतलब जातीय वर्ग नहीं, समाज का मतलब सभी समुदाय, सभी को साथ में लेकर चलने का नीति के साथ स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया और उसी को लेकर आज हम 11 करोड़ से अधिक किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं कि किसानों का सम्मान होगा, क्योंकि वो किसान ही नहीं बल्कि हमारी शान है। किसान ही नहीं बल्कि हमारे अन्नदाता है। जर्मिनेटिंग इकोनॉमी को, एग्रेरियन इकोनॉमी को माइनस करके यदि कोई देश चलना चाहेगा, वो देश नहीं चल सकता है, क्योंकि उधर तो सबको भरना पड़ेगा। चाहे वो कहीं भी रहे, कितनी ऊंचाई चले जाए, लेकिन उधर को भरे बगैर वो रह नहीं सकता है। और उधर को भरने वाला, वो अन्न देने वाला वो किसान है। और इसलिए अब अन्न के साथ हमने एक नए चीज को जोड़ते हुए उसी कड़ी में कहा है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का दुनिया के सामने एक ताकत के रूप में उठा। और मैं अभी आ रहा हूँ, अभी हमारी बैठक थी, क्योंकि कल हमारे एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। उसी कार्यक्रम के निमित्त एक बैठक चल रही थी, जो हमारा आदि महोत्सव, जिस महोत्सव में पूरे देश भर के जो ट्राइबल आर्टिजन्स हैं, अन्न उत्पादन करने वाले, क्योंकि मोटा अनाज सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले गांव के लोग ज्यादा खाते हैं और नेचुरल वे में हार्वेस्टिंग करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ में होने वाले खेती को आप कभी देखेंगे तब आपको स्वतः, और ऐसे बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं गांव से, खेती से जुड़े हुए लोग ही हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से वहाँ नेचुरल खेती होती है। तो मैं आप सब लोगों को ये निमंत्रण भी देना चाहता हूँ। कल तो उद्घाटन सत्र कल से प्रारंभ हो रहा है। आगामी 16 फरवरी से 27 फरवरी तक मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में ये आदि महोत्सव का आयोजन हो रहा है और उसमें खास तौर से जनजातीय कुजीन के रूप में जो श्री अन्न का, यानी मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट, भोजन की व्यवस्था, खाने की तमाम तरह के, अभी भी मैं महुआ का लड्डू खा के आ रहा हूँ, रागी का लड्डू खा के आ रहा हूँ। तो वहाँ आप जाए, वहाँ देखें कि देश भर के सुदूरवर्ती पहाड़ों में रहने वाले जनजातीय समाज का उत्पाद वैल्यू एडिशन के साथ किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बंधन केंद्र के रूप में सभी गांवों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं और कल माननीय प्रधानमंत्री सबके साथ इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे और संबोधित करेंगे। तो इस तरीके से आज देश में हम ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी, युग दृष्टा और जो लगातार विचारों के साथ हमें
आगे कार्य करने की प्रेरणा दी है, वैसे लोगों के मार्गदर्शन में। और इसलिए मुझे अत्यंत खुशी है, बहुत ही आनंद का विषय है कि मैं इस कार्यक्रम में आया। मैंने पहले बताया था कि 16 तारीख का कार्यक्रम है, मेरी व्यस्तता 15 तारीख को रहेगी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इस कार्यक्रम में आऊँगा और मुझे बहुत खुशी है आने का। हम सब मिलकर के नए भारत गढ़ने का जो संकल्प लिया है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी, ये सौभाग्य की बात है कि इस समय में हम जैसे लोगों को सबको मिला है। ये हम इससे जुड़ करके कैसे आगे कर सकते हैं काम, कैसे हम आगे चीजों को लेकर के चल सकते हैं, ये हमें लगातार ध्यान में रखना पड़ेगा। और मैं मानता हूँ कि ये एक तरीके से कहा जाए कि भगवत कृपा है कि दुनिया का नजर भारत के प्रति बदला भी है और दुनिया का नजर भारत के तरफ भी है। आज भारत शक्तिशाली स्वर देने में कामयाब हो रहा है। भारत की जनता, भारत के नागरिक, सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग 130, अब तो सर्वे सेंसस हो जाएगा तो और आगे संख्या बढ़ेगी। अब पिछले सेंसस में 100 संख्या है, उतना तो देश में हम प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं। जितना यूरोप की आबादी है पूरे यूरोप की, उतना तो हम हर घर उज्ज्वला योजना में हम लोगों तक गैस का कनेक्शन पहुंचा रहे हैं। इस तरीके से दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिसके तुलना में हमारी एक योजना का, ये भारत का ताकत आज उभर करके दुनिया के सामने दिख रहा है। और जहां भी कोई भी ऐसा समय आपदा विपदा का आता है तो भारत हमेशा उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर सहयोग देने के लिए आगे बढ़ करके काम करता है। उस नेतृत्व का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। आज टर्की में भूकंप होता है, सीरिया में भूकंप होता है, भारत सबसे पहले वहां पहुंच जाता है। ये भारत की विशेषता दुनिया के सामने दिखाई दे रही। नेपाल में भूकंप आया, भारत सबसे पहले वहां पर पहुंचने का काम किया, सेवा का कार्य। क्यों? क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम का एक स्वर, एक संस्कृति, एक परंपरा के साथ होता है। तो हम इस मामले में गौरवशाली हैं, धन्य हैं कि हम भारत में पैदा हुए। हम इस मामले में अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम सब लोग भारत में पैदा हुए हैं। अब भारत में पैदा होने का जहां गर्व है, भारत को नए भारत के रूप में गढ़ने का हमारा संकल्प भी है। इन शर्तों के साथ आप सभी लोगों को मैं पुनः भारत के किसान आंदोलन के जनक, समाज सुधारक, क्रांतिकारी, इतिहासकार, लेखक स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के जयंती समारोह में बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी विस्तृत चर्चा देश की हुई, प्रदेश की हुई, भारत के अर्थव्यवस्था से लेकर हर विषयों पर प्रकाश डाला गया। जब सहजानंद सरस्वती जी की चर्चा आती है तो एक साधु का विषय समझ सकता है। वो 1989 में हुए, हम लोग 1982 में हुए। 1889 में, हम लोग 1982 में, लगभग 100 साल का अंतर है। परंतु जब हम लोग समाज में निकलते हैं तो लोग हमसे अपेक्षा करता है कि नित्या ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्येक चैतन्याभिन्न परमात्मा को आत्मसात करना ही इनका लक्ष्य होता है। बिल्कुल सही होता है कि साधु गंगा के किनारे रहे, प्रत्येक चैतन्याभिन्न परमात्मा को अपने आप में साथ करे, यह एक साधु का लक्षण होना चाहिए, होना भी चाहिए। परंतु हम विचार जब अपने शास्त्रों के उन्मुख होकर देखते हैं तो ये पता चलता है कि अगर वशिष्ठ जी इसी काम में लग जाते तो पुष्पक यान का निर्माण कौन करता? अगर च्यवन ऋषि बस इसी में लगते तो फिर चरक विद्या का निर्माण कौन करता? तो साधु एक और सार्वजनिक विषयों को तो देखता ही देखता है, निजी विषयों को तो देखता ही देखता है, परंतु समाज में फैली हुई कुरीतियों को भी वो स्वीकार नहीं करता। ऐसा साधु का लक्षण होना चाहिए। तो
हम लोग देखे कि स्वामी शारदानंद सरस्वती एक वैराग्य की और खासकर संपूर्ण समाज का राष्ट्र सुखी हो, राष्ट्र की जनता सुखी हो और समस्त देशवासी आनंदित ढंग से रहे, उसका सुख आज के उपलक्ष्य में, जयंती के उपलक्ष्य में यह आयोजन हुआ और मैं यहाँ पर सम्मिलित हुआ। सभी हमसे प्रेरणा लेते हैं। हम सब ऐसे जो मार्गदर्शक हमारे थे, मार्गदर्शक की प्रेरणा से देश आगे कैसे बढ़े, ये हम सब देशवासियों का संकल्प है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में ऐसे जो हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, उनके जिसे कहा जाए कि उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प को लेकर निर्णय लिए जा रहे हैं, काम आगे बढ़ाए जा रहे हैं और समस्त समाज को एक संगठित समाज के रूप में भारत गढ़ने के लिए योगदान कैसे बढ़े और हर व्यक्ति क्षमतावान हो, हर व्यक्ति सशक्त हो, हर परिवार सुखी हो, इस पर काम कर रहे हैं। झारखंड की घटना को लेकर क्या कहेंगे? झारखंड में जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार को और वहाँ के प्रशासन को, जैसे आप पलामू के घटना की ओर इंगित कर रहे हैं, वहाँ असामान्य स्थिति पैदा करने के मामले में प्रशासन को त्वरित निष्पादित करते हुए शांति व्यवस्था बहाल करना चाहिए। थोड़ा नीचे कर लो मैडम। और मैडम राज्य सरकार को ऐसी चीज़ों पर बहुत संयमता के साथ ये देखना चाहिए कि इस तरह की घटना न घटे। सर, फारूक अब्दुल्ला जो है उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर कहा है कि बीजेपी की मंशा सही नहीं है और इसे हिंदू बहुल राज्य बनाना चाहते हैं। देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, भारत एक संगठित समाज है और उस नाते सारे देश का संपूर्ण विकास होना चाहिए। ये ध्येय और उद्देश्य पूरे भारत के नागरिकों का है। उसी उद्देश्य को लेकर हर राज्य विकसित क्षेत्र बने, इसका प्रयत्न हो रहा है। राजनीतिक दृष्टि से देखने की नज़रिया लोगों की रही है, इसलिए राजनीति करने में बाज नहीं आते और अपने बयान करते। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं, जम्मू कश्मीर में विकास का काम हो रहा है और जम्मू कश्मीर के साथ साथ लेह लद्दाख का इलाका डेवलपमेंट का बहुत सारा कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया जा रहा है। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट के कई प्रदेश जहां पर आधारभूत संरचनाएं तैयार की जा रही हैं। तो जो हमारा प्रयत्न है कि भारत एक सशक्त भारत के रूप में कैसे उभर कर के सामने है, तो उस कार्य को एप्रिशिएट करना चाहिए। तो एज ए अपोजिशन हर काम का विरोध करने का कुछ लोगों का एक मानसिकता रहती है। तो मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहना है, पर देश आगे बढ़ रहा है और हम सबको देश को आगे बढ़ाना है। थैंक यू।